न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्य सचिव पर ममता और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को समन जारी हुआ है, यानी उन्हें दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आज मुख्य सचिव को पेश होने के लिए कहा है। बंगाल सरकार मुख्य सचिव को रिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक है और जानकारी यह है कि इस बैठक में शामिल होंगे मुख्य सचिव, यानी इसका सीधा सा यह मतलब है वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। केंद्र और बंगाल के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ता हुआ, हाल फिलहाल में यह तनाव बढ़ता जा रहा है और अब जानकारी यह मिल रही है कि मुख्य सचिव को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने हैं। अपने मुख्य सचिव के साथ ममता बनर्जी खड़ी हैं। यह दरअसल हालिया तनाव प्रधानमंत्री मोदी की उस बैठक से शुरू हुआ जिसमें वो तूफान के बाद राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उसमें ममता बनर्जी देर से पहुंची, मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी देर से पहुंचे थे और उसके बाद ये टकराव और ज्यादा आगे बढ़ गया। बाकायदा केंद्र की ओर से उन्हें दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अल्पन बंदोपाध्याय शायद आज दिल्ली ना आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक है और उस बैठक में वो शामिल होने जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार के वक्त से शुरू हुआ सियासी घमासान अब भी जारी है। केंद्र सरकार के साथ ममता बनर्जी की तनातनी लगातार बनी हुई है। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा है, लेकिन ममता के तेवर तल्ख है। तो पीएम मोदी के अपमान के बहाने बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। ऐसे में देखना है कि आने वाले वक्त में यह सियासी लड़ाई क्या करवट लेती है। केंद्र वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई में हर दिन नया घमासान छिड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर केंद्र सरकार ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस बुलाया, तो ममता बनर्जी का केंद्र के साथ टकराव और बढ़ गया। ऐसी जानकारी मिली है कि बंगाल सरकार मुख्य सचिव को रिलीव करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि वो सोमवार को नब्बान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। मेरा ख्याल है कि जितनी गंभीरता से और जितनी शालीनता से और जितने कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलती हैं, देश में ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान पर रिव्यू मीटिंग बुलाई थी ताकि बंगाल की जनता को हुए नुकसान का सही आकलन लगाया जा सके, लेकिन ममता बनर्जी ने आधे घंटे तक प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया और बैठक में शामिल होने के बजाय कागजात थमाकर चली गयी। इसको लेकर ममता सवालों के घेरे में आई तो उल्टे केंद्र सरकार पर ही उन्होंने आरोप मढ़ दिया। When we reached there, then they said us, you sit in a room. We are sitting there. After 10-15 minutes, we asked that please allow us to meet Prime Minister 1 minute. Vivek Shohay, our Chief of Security Director, he asked SPG that please tell Prime Minister, convey this that CM wants to meet him only 1 minute to hand over the report of the cyclone. She will not disturb. Then they said SPG 1 hour का बाद बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा। तूफान या फिर कोरोना से बिगड़ते हालात, ममता बनर्जी को जब जब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया, उनके यही तेवर नजर आए, जिससे समझ आता है कि केंद्र के साथ ममता बनर्जी की सियासी तनातनी लगातार बढ़ रही है। टीम न्यूज नेशन। और चलिए आपका परिचय करवाते हैं जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तापस सेन गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तापस मैं आपके पास आता हूं। पश्चिम बंगाल केंद्र एक बार फिर से आमने सामने है। जानकारी ये मिल रही है कि मुख्य सचिव आज ममता बनर्जी की बैठक में शामिल हो रहे हैं, बावजूद इसके कि वो दिल्ली आए। जी देखिए, मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय कल रविवार होने के बावजूद वो सचिवालय गए थे और तकरीबन 2.5 घंटे तक वहां पर मौजूद थे और तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो क्यों पहुंचे। दो चीजें सामने आ रही है कि एक, वो आज जो मीटिंग है ममता बनर्जी जो रिव्यू मीटिंग करेगी साइक्लोन डिजास्टर को लेकर, उसकी तैयारी पे वो गए थे। और दूसरा ये अटकलें भी लगाए जा रहे कि वो एक रफ लेटर ड्राफ्ट वो कर चुके हैं, जो चिट्ठी आज राज्य सरकार की तरफ से भेजी जाएगी केंद्र सरकार को कि वो क्यों नहीं अल्पन बंदोपाध्याय को रिलीज कर रहे हैं। और आज अभी जो खबर हमें मिल रही है कि अल्पन बंदोपाध्याय दोपहर को 3 बजे ममता बनर्जी जो मीटिंग चेयर करेगी उस मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज के साथ, यानी वो आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं।
और आज दिन में ही एक चिट्ठी भेजने की पूरी तैयारी की गई है, जो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। तापस, इससे पहले भी इस तरीके का विवाद हुआ है, आपको याद होगा, 3 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश को लेकर, और साथ ही डीजीपी को भी इसी तरीके से दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। पहले भी इस तरीके का विवाद अधिकारियों को लेकर हुआ है केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच में। जी जरूर, राजीव कुमार के समय पे हुआ था। जब राजीव कुमार ममता बनर्जी जब धरने पे बैठी थी तो उस समय राजीव कुमार और बाकी 2 आईपीएस अफसर्स को उनके साथ देखा गया था। उस समय होम मिनिस्ट्री की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई थी, उन्हें दिल्ली रिकॉल किया गया था, लेकिन तब भी ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीज नहीं किया था। बाद में डीजीपी को भी शो कॉज किया गया था, वो भी नहीं गए थे। जो राज्य सरकार की तरफ से जो खबर मिल रही कि सेंटर की तरफ से एक कैविएट दाखिल किया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल में किसी तरह सेंटर मूव करती है तो राज्य सरकार भी पूरी तरह तैयार है। और इस समय जो लीगल कॉन्टेम्पलेशंस है वो भी हर तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कैट में मूव किया जाता है तो उससे डील करने के लिए इस समय राज्य सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। यानी ठीक है तापस, आपने लीगल एक्सपर्ट की चर्चा की, इसलिए मैं एनके सिंह सर का रुख कर लेता हूं। एनके सिंह सर, अगर लीगल एक्सपर्ट पर बातचीत करें, केंद्र क्या इस तरीके का एक तरफा आदेश जारी कर सकता है किसी राज्य के मुख्य सचिव को लेकर? देखिए 1984 18 मार्च के बाद जिसमें इंदिरा गांधी ने अचानक एक अमेंडमेंट किया आईएएस कैडर रूल्स में, और उसके बाद ये अपरिहार्य हो गया कि अगर केंद्र चाहे, राज्य अगर किसी का ट्रांसफर वो केंद्र बुला रहा है और अगर राज्य से मतभेद है तो उसका प्रोविजो है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोविजो, हिंदी में कहते हैं परंतु। हर कानून के बाद जो होता है पैरा उसको परंतु कहते हैं। उस परंतु में है कि अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा तो केंद्र की इच्छा प्रिवेल करेगी, मतलब वो सबसे पावरफुल होगी और वही चलेगा और राज्य को उसको ऑनर करना पड़ेगा। ये उसका अगर आप देखें रूल में 6(1) आईएएस कैडर रूल्स में ये बड़ा क्लियर है, उसका प्रोविजो बहुत साफ है कि केंद्र सरकार की इच्छा प्रिवेल करेगी। लेकिन एक छोटी सी गलती हुई है जो यहां केंद्र के लोग समझ नहीं पाए शायद। इसके लिए आपको राज्य सरकार से कंसेंट लेना था, भले वो मना कर दे। आपने गलती क्या की कि डायरेक्ट इनको रिकॉल कर दिया। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र राज्य के बीच में मतभेद हो किसी अधिकारी को बुलाने, ट्रांसफर करने, कहीं और भेजने में, तो यहां पे मतभेद वाला जो पॉइंट है वो उठा ही नहीं, क्योंकि राज्य से आपने कंसेंट सीख किया ही नहीं। तो राज्य इस बात को लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा कि साहब मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैं तो तैयार था देने के लिए या न देने के लिए, जो भी अपना ग्राउंड लेता। कभी भी परंतु जो अप्लाई करता है वो मेन एक्ट के प्रोविजंस फुलफिल करने के बाद करता है। तो चूंकि कन्फ्रंटेशन हुआ ही नहीं, ये एक टेक्निकल गलती केंद्र सरकार ने कर दी है। और आपके पास 3 महीना था, अभी 6 दिन पहले आपने ये परमिशन दिया है कि इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। इसलिए आपके पास ममता बनर्जी से पहले पूछना था कि मैडम इनको हमें जरूरत है, आप यहां भेज दीजिए। अगर आपने पूछ लिया होता तो ये जो आपके पावर्स है जो परंतु में है कि सेंटर का विश प्रिवेल करेगा, ये अप्लाई कर जाता। लेकिन ये एक केंद्र ने गलती की है। बहरहाल परंपरा भी रही है एक लंबे समय से कि राज्य सरकार की अनुमति ली जाती है। हालांकि 84 में यह कानून बदल दिया गया, यह रूल बदल दिया गया था, इंदिरा गांधी ने 18 मार्च को बदल दिया था। लेकिन फिर भी यह अभी भी परंपरा में 2 चीजें होती हैं, एक कानून होता है और दूसरा होता है व्यवहार में क्या है। तो अभी तक ये है कि राज्य सरकार व्यवहार तो बचा नहीं ना। जिस तरीके से सियासी तनातनी केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच में है तो व्यवहार तो बचा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक थी उसमें क्या हुआ वो आपको अच्छे तरीके से पता है। अल्पन बंदोपाध्याय भी देरी से पहुंचे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसमें राकेश जी, इसमें राकेश ये एक तरफा नहीं है। राकेश ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से है। हम अनफॉर्चुनेटली हम एक ही साइड लेते हैं। व्यवहार इधर से भी कौन सा हुआ है? जब आप शपथ के दिन 4 मिनिस्टरों को सैंक्शन प्रोसिक्यूशन का दे देंगे और बाकी जो आपकी पार्टी में आए नहीं देंगे, तो लिहाजा जब हम लोग बोले तो बहुत ही बैलेंस होके कि नहीं गलती कहां से हुई है, दोनों तरफ से हुई है, तो हम एक को क्यों कहेंगे। ये लिहाजा बहुत सीरियस सी बात है कि इसमें टेक्निकली
केंद्र सरकार के जो लोग लीगल एक्सपर्ट थे उन्होंने एक ब्लंडर ये किया है कि एक बार पूछना था, भले ममता बनर्जी शायद मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ रही हैं और तब आप बुला सकते थे। और इसीलिए ठीक है एनके सिंह सर, इसको शायद ममता बनर्जी बेहतर तरीके से समझ रही हैं, अल्पन बंदोपाध्याय समझ रहे हैं, और शायद जो लेटर ड्राफ्ट किया गया होगा अब उसमें किस बात का जिक्र होगा ये तो तापस बताएंगे। लेकिन रवि, दिल्ली में हलचल क्या है? आज तो अल्पन बंदोपाध्याय को आना था, केंद्र सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मैं गृह मंत्रालय के बाहर खड़ा हूं राकेश, और अभी तक जो अल्पन बंदोपाध्याय को आना था, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं, वो नहीं आ रहे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की जो दो और विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, उन्होंने भी इस फैसले को न्यायोचित नहीं ठहराया है। उनके तरफ से भी ये कहा गया है कि जब आखिरी दिन उनका था और उसके पहले उनको एक्सटेंशन दिया गया था, और वहाँ जब महामारी चल रही है, साइक्लोन का मामला, तो ऐसे में किसी भी जो सबसे बड़ा अधिकारी उस प्रदेश का है उसको बुलाया जाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। तो जरूर कहा सकता है कि ममता बनर्जी को अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये टकराव पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जिस तरह से जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए थे, उनकी गाड़ी पर काफिले पर हमला किया हुआ था, और उस दौरान भी 3 जो आईपीएस अधिकारी थे उनको भी दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन ये कहा गया कि उनको राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली, इसलिए तो नहीं आ पाए। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि यही तर्क दिया जाए कि वहाँ से चूंकि रिलीव नहीं किया गया, इस चलते दिल्ली अटैच नहीं किए गए। लेकिन जरूर कहा सकता है कि अभी जो हालात है उस हालात में कई राजनीतिक पार्टियां ममता बनर्जी के साथ खड़ी होती दिख रही हैं। ठीक है, चलिए, ये सियासत है और वक्त के हिसाब से सियासत होती है। लेकिन एनके सिंह सर, अब आगे आप इस विवाद को किस ओर मुड़ता हुआ देखते हैं? क्योंकि पहले भी 3 आईपीएस अधिकारी, फिर डीजीपी का जिस तरीके से हमने पहले जिक्र किया तापस के साथ, इस पर भी केंद्र अपना स्टैंड ले चुका है, लेकिन तब ममता बनर्जी ने रिलीव नहीं किया था, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए राकेश, एक समस्या बहुत बड़ी है कि ये जो टकराव हो रहा है ना, ये इतना बड़ा एक दरार, भूकंप के जो दरार पड़ते हैं वैसा पड़ गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। हर आईएएस सकते में है कि या तो चीफ मिनिस्टर के साथ हो, उसकी बात माने, या प्राइम मिनिस्टर की बात माने। ये आईएएस कैडर के लिए, और आप जानते हैं कि अंबेडकर ने जब आप ये आर्टिकल 311 और 12 पे चर्चा हो रही थी, तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जो आईएएस कैडर है इसको हमें सुरक्षित, प्रोटेक्टेड पार्लियामेंट से रखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा बुलवर्क है और यही केंद्र के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी चीज है। लिहाजा ये जो टकराव हो रहा है, मेरे ख्याल से भारत में के संविधान, फेडरल स्ट्रक्चर, केंद्र सेंट्रल स्टेट रिलेशन और आईएएस कैडर के लिए इतना बड़ा खतरा मुझे पहले कभी नहीं दिखा है। जैसे मान लीजिए कि आज वो नहीं आते हैं, ममता बनर्जी नहीं रिलीव करती है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो एक्ट में है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट रूल में क्लॉज 7 है, जिसमें डिसिप्लिनरी एक्ट जो करना है वो भी ममता बनर्जी को करना है। और मैं जानता हूं कि जिस दिन सेंटर कुछ करेगा, कुछ नहीं करना है, ममता बनर्जी इसको एमपी बना देंगी, इस अधिकारी को धीरे से वो राज्यसभा में एमपी बना देंगी और वो यहां पे खड़ा होगा। तो ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, मुझे सबसे बड़ा खतरा ये है कि अब ब्यूरोक्रेट ये देखेगा कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर खुश है क्या, उसको खुश करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो को खुश करना चाहेगा वो चीफ मिनिस्टर की बात ही नहीं सुनेगा। मेरे ख्याल से जो खतरा है ये छोटा मोटा नहीं है। अगर दूर तक आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में इंडियन गवर्नेंस के लिए इतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं आया है। ठीक है, निश्चित तौर पर इतना बड़ा खतरा कभी आया नहीं, लेकिन आखिरकार ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में शायद तस्वीर यही है, शायद सियासत की किस्मत ऐसी है। एनके सिंह सर, बिल्कुल यही है। कभी कभी ये देख के लगता है कि हम कहां पहुंच गए हैं, जहां पे ये कहा गया था कि साहब ये सेंटर स्टेट रिलेशन एक बड़ा पायस रिलेशन होगा। आज हम कहां पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी रिसीव करने नहीं पहुंचेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर को। कम से कम इतनी शालीनता तो होती है कि बाकी सब छोड़ दे, रिसीव तो कर ले आप। और मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में 42 साल के जर्नलिज्म में 500 ऐसे देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर लैंड कर रहे हैं तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, अगर ऑफिशियल प्रोग्राम है तो गवर्नर भी, अगर अनऑफिशियल नहीं है तो चीफ मिनिस्टर। आमतौर पे ये दोनों तो खड़े ही रहते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जा रहा है, अगर अपोजिशन पार्टी का चीफ मिनिस्टर वो आएगा ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से कैसे हम आगे बढ़ेंगे।
कैसे सेंटर लेकिन इन सबके बीच जो चिंता है, एनके सिंह सर, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है उसका राजनीतिकरण हो रहा है, ये एक चिंता वाली बात है। लेकिन मैं एक और चिंता देखता हूं, तूफान का असर अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, कोरोना अभी सामने है, जो राहत कार्य चल रहे थे, कोरोना के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या होगी, इन सबको लेकर मुख्य सचिव के पास बड़ी जिम्मेदारी थी। तो कैडर इससे भी तो प्रभावित हो रहा है, राज्य की जनता इससे भी तो प्रभावित हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल क्यों नहीं हो रही है। ये अगर इस तरह के झगड़े करेंगे तो आप टीका कब लगवाएंगे? यही मुश्किल है ना कि टीका का बंदोबस्त करना है, तूफान के विक्टिम्स को राहत देनी है। आप अगर इन सब में उलझ गए, मुझे यही लग रहा है कि ये दोनों का जो लड़ाई चल रहा है, इससे जो आम जनता है उसके लिए एक संकट बड़ा हो गया। ठीक है, उड़ीसा ने मना कर दिया कि नहीं, आपकी मदद हमें नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं कोरोना में, इसलिए आप उसको देखिए, हम कर लेंगे। अगर ममता बनर्जी भी ये शालीनता से कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैपेबल है, वो कर लेंगे। लेकिन यहां पे मुश्किल ये है कि टीके का आपके यहां बंदोबस्त नहीं है, ग्राफ कोरोना विक्टिम्स का बढ़ता जा रहा है, कोविड पेशेंट्स का बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल स्ट्रक्चर है नहीं आपके पास। ऐसे में जो पूरा फोकस होना चाहिए था वो होना चाहिए था राज्य पे, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री से कन्फ्रंट करे या प्रधानमंत्री राज्य से करे। ये दोनों मिला के जो स्थितियां बनी है, किसी भी सभ्य समाज के लिए, जिसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, उसको वायलेट कर रहा है। और जहां तक मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव का सवाल है, ये तो आराम से है, क्योंकि इसको कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर ले, आखिरी दिन है आज। अगर 3 महीना एक्सटेंशन है तो वो भी कंटिन्यू करेगा। अगर वो 3 महीना एक्सटेंशन केंद्र ने रोक भी दिया, दोबारा एक नई चिट्ठी देके, तो एक नया वो कैट पे चले जाएंगे। हालांकि कैट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैविएट दे चुकी है, हाई कोर्ट में भी दे चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो कन्फ्रंटेशन है उसमें अगला कुछ नहीं होगा, ये पॉलिटिशियन हो जाएगा जो ब्यूरोक्रेट है, चीफ सेक्रेटरी कल यहां राज्यसभा में आ जाएगा बड़े आराम से, या कहीं। लेकिन इस कन्फ्रंटेशन में राज्य की जनता के हाथ क्या लग रहा है इनके सिंह सर? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना। अफसर पर आर पार केंद्र और पश्चिम बंगाल आमने सामने हैं, हर कोई अपने हिसाब से सियासत कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के हाथ क्या लगा? तूफान आकर गुजर गया, कोरोना सामने है, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, संक्रमण दर बहुत बेहतर नहीं पश्चिम बंगाल में। बेहतर होता कि दोनों सरकारें मिलकर एक साथ काम करती, राज्य की जनता को कुछ राहत मिलती, लेकिन सियासत हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहां पर ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बिहार से दर्दनाक खबर की बात।